इस संसार में सबसे बड़ा धोखा कौन देता है? राज्य विजयगढ़ के महाराज अश्वसेन की पुत्री राजकुमारी उर्वी अपनी अद्भुत सुंदरता और तीक्ष्ण बुद्धि के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थी। उसके रूप की चर्चा केवल आसपास के राज्यों में ही नहीं बल्कि दूर देशों तक होती थी। कहा जाता था कि यदि स्वर्ग की अप्सराएं भी उसके सामने आ जाए तो उनका सौंदर्य भी फीका पड़ जाए। जब वह महल के विशाल गलियारों से होकर गुजरती तो उसकी रेशमी चुनरी की हल्की सी लहर भी वातावरण में सुगंध घोल देती थी। परंतु उर्वी केवल रूपवती ही नहीं थी, वह अत्यंत बुद्धिमान और चतुर भी थी। बचपन से ही उसने शास्त्रों का अध्ययन किया था और तर्क वितर्क में बड़े बड़े विद्वानों को भी निरुत्तर कर देती थी। अपने रूप और बुद्धि पर उसे इतना गर्व हो गया था कि उसने एक अनोखा प्रण ले लिया। राजकुमारी ने घोषणा कर दी कि वह उसी राजकुमार से विवाह करेगी जो उसके 10 कठिन प्रश्नों का सही उत्तर देगा और चौसर के खेल में उसे पराजित कर सकेगा। यदि कोई राजकुमार इन दोनों परीक्षाओं में असफल हुआ तो उसे महल के कारागार में कैद कर लिया जाएगा और जीवन भर वहीं रहना होगा। उर्वी का यह भी नियम था कि जो राजकुमार एक बार उसे देख लेगा वह या तो उसका पति बनेगा या फिर जीवन भर उसका बंदी रहेगा। वह नहीं चाहती थी कि कोई भी राजकुमार केवल उसकी सुंदरता देखने आए और असफल होकर बाहर जाकर उसकी चर्चा करता फिरे। उसकी इस कठोर शर्त के बावजूद अनेक राज्यों के राजकुमार अपने ज्ञान और साहस पर भरोसा करके उसकी परीक्षा में सम्मिलित होने आए, लेकिन परिणाम हर बार एक ही होता। कोई भी उसके प्रश्नों का संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाता और ना ही चौसर में उसे हरा पाता। इस प्रकार एक एक करके कई राजकुमार उसके कारागार के कैदी बनते चले गए। लेकिन एक दिन ऐसी घटना घटी जो पहले कभी नहीं हुई थी। उन कैद किए गए राजकुमारों में से एक किसी तरह महल की कैद से भाग निकलने में सफल हो गया। वह कई दिनों तक जंगलों में भटकता रहा। चलते चलते वह व्याकुल होकर ईश्वर से प्रार्थना करता, हे प्रभु, या तो मुझे इस पीड़ा से मुक्त कर लो या फिर मुझे फिर से राजकुमारी उर्वी के दर्शन करा दो। उसके बिना यह जीवन मेरे लिए निरर्थक है। उर्वी के विरह में वह राजकुमार पागलों की तरह इधर उधर भटक रहा था। एक दिन भटकते भटकते वह इंद्रावती नगर के पास पहुंच गया। उसी समय उस नगर के राजा केतन शिकार खेलने के लिए जंगल में आए हुए थे। राजा केतन ने जब उस युवक को दुख और व्याकुलता में डूबा देखा तो वे उसके पास गए और बोले, हे युवक, तुम्हारी यह दशा क्यों हो गई है? कौन सी विपत्ति ने तुम्हें इतना दुखी कर दिया है? राजकुमार ने भारी मन से उत्तर दिया, महाराज, मेरे दुख की कहानी सुनकर भी आपको कोई लाभ नहीं होगा। अब तो मुझे हर जगह वही दिखाई देती है, उसके बिना जीवन व्यर्थ लगता है। राजा केतन समझ गए कि यह युवक किसी स्त्री के प्रेम में पीड़ित है। उन्होंने उसे धैर्य देते हुए कहा, मित्र, अपने हृदय का सारा दुख मुझे बता दो। यदि संभव हुआ तो मैं अवश्य तुम्हारी सहायता करूंगा। राजा के स्नेहपूर्ण शब्द सुनकर राजकुमार ने अपनी पूरी कहानी उन्हें सुना दी। कैसे वह राजकुमारी उर्वी की शर्तों में हारकर कैद हुआ और फिर किसी तरह वहां से भाग निकला। सारी बात सुनने के बाद राजा केतन कुछ देर विचार में डूबे रहे, फिर मुस्कुराकर बोले, मित्र, चिंता मत करो, तुम्हारी समस्या का समाधान अवश्य निकलेगा। मैं स्वयं तुम्हारी सहायता करूंगा। राजा केतन उस व्याकुल राजकुमार को अपने साथ महल ले आए। आगे की कथा बताने से पहले राजा केतन के स्वभाव और उनके जीवन के एक महत्वपूर्ण रहस्य को जानना आवश्यक है। इंद्रावती नगर के राजा केतन अत्यंत दयालु, न्यायप्रिय और प्रतापी शासक थे। उनकी प्रजा उनसे बहुत प्रेम करती थी। राजा केतन विद्वान संत गुरु विश्वनाथ के शिष्य थे और उन्होंने अपने गुरु की बड़ी श्रद्धा और निष्ठा से सेवा की थी। उनकी सेवा से प्रसन्न होकर गुरु विश्वनाथ ने उन्हें एक अद्भुत उपहार दिया था, एक बोलने वाला तोता जिसका नाम था मोतीराम। मोतीराम कोई साधारण तोता नहीं था, वह अत्यंत बुद्धिमान और विवेकशील था। उसकी बातें सुनकर ऐसा लगता था
मानो कोई विद्वान मनुष्य बोल रहा हो। राजा केतन इतने विश्वास के साथ उस पर निर्भर रहते थे कि कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले उसकी सलाह अवश्य लेते थे। राजा केतन ने उस दुखी राजकुमार को महल में सम्मानपूर्वक ठहराया। इसके बाद वे मोतीराम तोते के पास पहुंचे और राजकुमार की पूरी कहानी उसे विस्तार से सुनाई। सब कुछ सुनने के बाद मोतीराम ने राजकुमार को अपने पास बुलवाया और गंभीर स्वर में बोला, मित्र, तुम एक स्त्री के मोह में पड़कर अपने प्राण क्यों संकट में डाल रहे हो? उसका सौंदर्य केवल बाहरी चमक है, भीतर से वह विष के समान घातक है। तुम्हारे लिए यह सौभाग्य की बात है कि तुम किसी तरह वहां से बचकर निकल आए। फिर भी यदि तुम्हारा मन नहीं मानता तो मेरी एक कथा सुनो, शायद उससे तुम्हें कुछ सीख मिले। इतना कहकर मोतीराम ने एक कहानी सुनानी शुरू की। वर्धा नगर में एक व्यापारी रहता था। उसकी पत्नी अत्यंत सुंदर और आकर्षक थी, लेकिन उसका चरित्र अच्छा नहीं था। उसका एक छोटा बेटा भी था। उस स्त्री का गांव के ही एक चंडाल व्यक्ति चक्रधर के साथ अनुचित संबंध था। जब भी व्यापारी किसी काम से घर से बाहर जाता, चक्रधर चुपके से घर आ जाता और दोनों मौज मस्ती करते। लेकिन जैसे ही व्यापारी के लौटने का समय होता, वह वहां से चला जाता। एक दिन उस स्त्री के बेटे ने अपनी मां और चक्रधर को साथ देख लिया। जब उसका पिता घर लौटा तो बच्चे ने मासूमियत में सारी बात बता दी। यह सुनकर व्यापारी क्रोध से भर उठा। उसने अपनी पत्नी को बहुत डांटा और मार पीट भी की। कुछ दिनों बाद जब व्यापारी फिर से काम के सिलसिले में बाहर गया हुआ था, उसी समय चक्रधर घर आ पहुंचा। उसने स्त्री को उदास देखकर पूछा, आज तुम इतनी दुखी क्यों हो? स्त्री ने दुखी स्वर में कहा, मेरे बेटे ने हमारे संबंधों का भेद अपने पिता को बता दिया है। अब मेरा पति मुझे हर दिन मारता पीटता है। यह सुनकर चक्रधर कुछ देर सोचने लगा और फिर बोला, यदि तुम्हें इस परेशानी से छुटकारा चाहिए तो अपने बेटे को ही खत्म कर दो। जब वह नहीं रहेगा तो यह राज भी समाप्त हो जाएगा। अपने प्रेमी की बातों में आकर और मोह के वशीभूत होकर उस निर्दयी स्त्री ने अपने ही बेटे की हत्या कर दी। जब व्यापारी शाम को घर लौटा तो उसकी पत्नी जोर जोर से रोने और चिल्लाने लगी, हाय, कोई बचाओ, इस निर्दयी ने मेरे बेटे को मार डाला। उसकी चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग वहां इकट्ठा हो गए। जब उन्होंने पूछा कि क्या हुआ तो उस धूर्त स्त्री ने झूठा आरोप लगाते हुए कहा, मेरा बेटा एक पैसे के लिए जिद कर रहा था। गुस्से में आकर इसके पिता ने उसे मार डाला। यह सुनकर चौकीदार दोनों को पकड़कर राजा के दरबार में ले गया। वहां भी उस स्त्री ने वही झूठी कहानी दोहरा दी। राजा ने गंभीर स्वर में पूछा, क्या उस समय कोई ऐसा व्यक्ति मौजूद था जिसने यह घटना अपनी आंखों से देखी हो? तब उस स्त्री ने तुरंत कहा, महाराज, वहां एक व्यक्ति मौजूद था, उसका नाम चक्रधर है। राजा ने तुरंत चक्रधर को दरबार में बुलवाया और उससे पूरी घटना के बारे में पूछा। चक्रधर ने भी अपनी प्रेमिका के कहने के अनुसार झूठी गवाही दे दी। उसकी बातों पर विश्वास करके राजा ने व्यापारी को ही अपराधी मान लिया और बिना अधिक जांच पड़ताल के उसे फांसी की सजा दे दी। इतनी कथा सुनाने के बाद मोतीराम तोता राजकुमार से बोला, हे राजकुमार, स्त्रियों के स्वभाव पर आंख मूंद कर भरोसा करना उचित नहीं होता। तुम भाग्यशाली हो कि किसी तरह राजकुमारी उर्वी के महल से बचकर निकल आए। अब दोबारा उसी संकट में पड़कर अपने प्राण क्यों जोखिम में डालना चाहते हो? लेकिन राजकुमार का मन मानने वाला नहीं था। वह गहरी सांस लेते हुए बोला, हे बुद्धिमान मोतीराम, चाहे मेरे प्राण ही क्यों ना चले जाए, पर यदि जीवन में एक बार भी राजकुमारी उर्वी से मिलना हो जाए तो मैं अपने आप को धन्य समझूंगा। राजकुमार की ऐसी अवस्था देखकर राजा केतन भी चिंतित हो उठे। उन्होंने मोतीराम से कहा, जब तक इसे वह राजकुमारी नहीं मिलेगी तब तक इसका दुख दूर नहीं होगा। इसे इस तरह तड़पते देखना मेरे लिए भी कठिन है, इसलिए मैं स्वयं विजयगढ़ जाऊंगा और राजकुमारी उर्वी के 10 प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करूंगा।
यह सुनकर बुद्धिमान तोता बोला, महाराज थोड़ा धैर्य रखिए, पहले यह तो निश्चित कर लें कि वास्तव में विजयगढ़ नाम का कोई नगर है भी या नहीं, और वहां उर्वी नाम की कोई राजकुमारी रहती भी है या नहीं। समझदारी इसी में है कि पहले मुझे वहां जाने दीजिए, यदि सब कुछ सच हुआ तब आप स्वयं वहां जा सकते हैं। राजा केतन को तोते की बात उचित लगी। तब मोतीराम कुछ देर सोचकर बोला, महाराज एक और कार्य कीजिए, मेरे पंखों में विभिन्न प्रकार के हीरे मोती जड़वा दीजिए ताकि मैं देखने में अत्यंत आकर्षक लगूं। राजा ने वैसा ही किया। उन्होंने मोतीराम को सुंदर आभूषणों से सजा दिया और उसे विजयगढ़ की ओर विदा कर दिया। कई दिनों तक आकाश में उड़ते रहने के बाद मोतीराम विजयगढ़ पहुंचा। वहां पहुंचकर वह सीधे राजकुमारी उर्वी के महल की छत पर जा बैठा। जब उर्वी की दृष्टि उस पर पड़ी तो वह आश्चर्यचकित रह गई। उसने ऐसा सुंदर तोता पहले कभी नहीं देखा था जिसके पंखों में हीरे मोती चमक रहे हों। राजकुमारी ने उत्सुक होकर पूछा, हे तोते, तुम किस देश से आए हो और कहां जा रहे हो? यहां आने का क्या उद्देश्य है? मोतीराम शांत स्वर में बोला, हे राजकुमारी, मैं इंद्रावती नगर के राजा केतन का दूत बनकर यहां आया हूं। वास्तव में मुझे यह पता लगाने के लिए भेजा गया था कि विजयगढ़ नाम का नगर और उर्वी नाम की राजकुमारी सचमुच है भी या नहीं। लेकिन एक बात मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, तुम इतनी उदास क्यों दिखाई देती हो? आखिर तुमने ऐसा कौन सा पाप किया है कि तुम्हारे चेहरे पर यह विषाद छाया हुआ है? तोते की बात सुनकर उर्वी कुछ क्षण के लिए चकित रह गई। उसके मन में विचार आया कि यह साधारण तोता नहीं हो सकता, शायद कोई राजकुमार जादू से तोते का रूप धारण करके उसके रहस्य जानने आया है। उसने मन ही मन सोचा कि इसे पकड़कर मार देना चाहिए, परंतु अपने विचार छिपाते हुए उसने उत्तर दिया, हे तोते, इस संसार में जन्म लेने वाला प्रत्येक मनुष्य किसी ना किसी पाप का भागी होता है। मैंने भी इस शरीर को पाकर कोई विशेष सुख नहीं पाया। अपने योग्य वर की खोज के लिए मैंने अनेक देशों में ब्राह्मणों को भेजा, पर आज तक मुझे अपने समान योग्य कोई नहीं मिला। राजकुमारी की बात सुनकर मोतीराम बोला, हे राजकुमारी, जैसे तुम रूप और गुण में अद्वितीय हो, वैसे ही मेरे स्वामी राजा केतन भी अत्यंत प्रतापी और सुंदर हैं। मुझे विश्वास है कि विधाता ने तुम दोनों की जोड़ी बनाई है। यदि तुम चाहो तो मेरे साथ चलकर उनसे मिल सकती हो। तोते की बात सुनकर उर्वी के चेहरे पर आशा की झलक दिखाई दी। वह बोली, हे तोते, तुम्हारी बातें सुनकर मुझे विश्वास होने लगा है कि शायद भाग्य ने ही तुम्हें मेरे पास भेजा है। तुम मेरे निकट आओ और मुझे अपने राजा के बारे में बताओ। वे कहाँ रहते हैं और कैसे हैं? यह मेरी अंगूठी ले जाओ और उनसे मेरा विवाह करवा दो। यदि वे मुझे स्वीकार कर लें तो मैं जीवन भर उनकी दासी बनकर रहूंगी। लेकिन मोतीराम ने तुरंत उत्तर दिया, नहीं राजकुमारी, मैं तुम्हारे पास नहीं आऊंगा। मैंने सुना है कि तुम छल से लोगों को अपने महल में बुलाकर कैद कर लेती हो। मैं किसी धोखे में नहीं पड़ना चाहता। यह सुनकर उर्वी ने गंभीरता से कहा, नहीं, मैं सच कह रही हूं। इस बार मैं किसी प्रकार का छल नहीं करूंगी। यदि आवश्यकता पड़ी तो मैं स्वयं तुम्हारे साथ चलने के लिए भी तैयार हूं। राजकुमारी उर्वी ने मीठे स्वर में कहा, ऊपर वाला सब देख रहा है, तुम निश्चिंत होकर मेरे पास आ जाओ। मैं तुम्हारी अच्छी तरह देखभाल करूंगी। मुझसे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। चाहो तो मुझे अपनी दासी बनाकर अपने साथ ले जा सकते हो। राजकुमारी के इन मधुर शब्दों को सुनकर तोता मोतीराम को विश्वास हो गया। वह उड़कर उसके पास चला आया, लेकिन जैसे ही वह निकट पहुंचा, उर्वी ने तुरंत उसे पकड़ लिया। उसके चेहरे पर एक कपटी मुस्कान थी। उसने अपनी दासी को आदेश दिया, जल्दी से एक तेज छुरी लेकर आओ और इस तोते का सिर काट दो। यह साधारण पक्षी नहीं है, अवश्य ही कोई धूर्त व्यक्ति मंत्र तंत्र से तोते का रूप धरकर मेरा भेद लेने आया है। अब तोते की जान पर बन आई। उसे अपनी भूल का एहसास होने लगा कि उसने राजकुमारी की बातों पर भरोसा क्यों किया।
वह मन ही मन पछताने लगा। अगर वह सीधे वापस जाकर राजा केतन को सब बता देता तो इस संकट में नहीं पड़ता, लेकिन अब पछताने से क्या लाभ। अपनी जान बचाने के लिए उसे तुरंत कोई उपाय सोचना था। मोतीराम ने विनम्रता से कहा, हे रानी, मेरा नाम मोतीराम है। मैं कोई बहुरूपिया नहीं हूँ, बल्कि वास्तव में एक बोलने वाला तोता ही हूँ। यदि आप मुझे छोड़ दे तो मैं आपको भी मंत्र और तंत्र का ज्ञान दे सकता हूँ। मैं महान संत गुरु विश्वनाथ का शिष्य हूँ। राजकुमारी उर्वी को यह सुनकर उत्सुकता हुई। उसने कठोर स्वर में कहा, यदि ऐसा है तो अभी मुझे वह मंत्र बताओ, नहीं तो मैं इसी समय तुम्हारे पंख नोचकर तुम्हें मार डालूंगी। तोता बोला, हे रानी, मंत्र ऐसे सबके सामने नहीं बताए जाते। यह गुप्त विद्या होती है जिसे केवल कान में ही बताया जाता है। आप पहले अपनी सभी दासियों को यहां से जाने का आदेश दें, तब मैं आपको मंत्र बता सकूंगा। तोते की बात सुनकर उर्वी ने तुरंत अपनी दासियों को वहां से हट जाने का आदेश दे दिया। जब सब दासियां चली गईं, तब राजकुमारी मंत्र सुनने के लिए झुककर तोते के पास आई। जैसे ही उसने अपना सिर आगे किया, मोतीराम ने अवसर पाकर उसके गाल पर जोर से अपनी चोंच मार दी। दर्द से राजकुमारी चीख उठी और घबराकर नीचे गिर पड़ी। जब तक वह संभलती, तब तक तोता उड़कर खिड़की पर जा बैठा था। क्रोध से लाल पीली होकर उर्वी चिल्लाई, जल्दी जाओ और बाज को लेकर आओ। उस दुष्ट तोते को अभी पकड़कर मार डालो। लेकिन जब तक दासी बाज लेकर लौटी, तब तक मोतीराम वहां से बहुत दूर उड़ चुका था। कई दिनों की लंबी उड़ान के बाद वह इंद्रावती लौट आया और सीधे राजा केतन के पास पहुंचकर सारी घटना विस्तार से सुना दी। उसने कहा, महाराज, वह स्त्री रूप में अत्यंत आकर्षक है। राजकुमार की बात बिल्कुल सत्य है। जो भी उसे एक बार देख ले, उसके सौंदर्य के मोह में पड़ जाए। लेकिन उसका स्वभाव अत्यंत कठोर और कपटी है। उसने मुझे मीठी बातों से अपने पास बुलाया और पकड़कर मारने का आदेश दे दिया। गुरु विश्वनाथ की कृपा से ही मैं किसी तरह अपने प्राण बचाकर वापस आ सका। तोते की पूरी बात सुनकर राजा केतन ने उसकी बुद्धिमानी की प्रशंसा की और बोले, मोतीराम, तुमने बहुत साहस और चतुराई दिखाई है। अब चिंता मत करो, आगे का काम मैं स्वयं संभालूंगा। अगले ही दिन राजा केतन यात्रा के लिए तैयार हो गए। उन्होंने अपने हाथों में हथियार बांधे, मोतीराम को अपने हाथ पर बैठाया और घोड़े पर सवार होकर विजयगढ़ की ओर चल पड़े। कई दिनों की यात्रा के बाद वे विजयगढ़ पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने महल के पहरेदारों से कहा कि वे राजकुमारी उर्वी को उनके आने का समाचार दे दें। जब यह सूचना राजकुमारी तक पहुंची तो उसने पूछा, क्या वह मेरी सभी शर्तों के बारे में भली भांति जानता है? दासियों ने बताया कि राजा उन शर्तों से परिचित है। तब उर्वी ने आदेश दिया, उन्हें आदरपूर्वक अतिथि गृह में ठहराया जाए और उचित सत्कार किया जाए। सेवकों ने राजकुमारी के आदेश के अनुसार राजा केतन का सम्मानपूर्वक स्वागत किया, उन्हें जलपान कराया और अतिथि गृह में ठहराया। रात होते ही राजकुमारी उर्वी सज संवर कर अपने महल में बैठ गई, क्योंकि उसे प्रतीक्षा थी उस व्यक्ति की जो उसके 10 प्रश्नों की परीक्षा देने के लिए आया था। रात गहराने पर राजकुमारी उर्वी ने अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि राजा केतन को उसके सामने प्रस्तुत किया जाए। आदेश मिलते ही सैनिक राजा केतन को सम्मानपूर्वक राजसभा में ले आए। राजा केतन राजकुमारी उर्वी के सामने आकर शांत भाव से बैठ गए। उर्वी ने गंभीर स्वर में कहा, राजन, मेरी शर्तें स्पष्ट है। यदि आप मेरे 10 प्रश्नों के सही उत्तर दे देंगे और चौसर के खेल में मुझे पराजित कर देंगे, तो मैं स्वयं को आपका जीवन साथी मान लूंगी। लेकिन यदि आप असफल रहे तो आपको जीवन भर मेरे कारागार में कैदी बनकर रहना होगा। राजा केतन ने निर्भीक स्वर में उत्तर दिया, राजकुमारी, मैं आपकी शर्तें स्वीकार करता हूं। आप अपने प्रश्न आरंभ कीजिए। पहला प्रश्न उर्वी ने पूछा, बताइए, ऐसा कौन सा तालाब है जिसमें पानी नहीं होता? कौन सा पेड़ है
जिसकी कोई डाल नहीं होती? कौन सा पक्षी है जिसके पंख नहीं होते? और कौन सी मृत्यु है जो बिना समय के आ जाती है? राजा केतन ने अपने गुरु विश्वनाथ का स्मरण किया और शांत स्वर में उत्तर दिया, राजकुमारी, आंखें ऐसा तालाब है जिनमें पानी नहीं होता, मृत्यु ऐसा वृक्ष है जिसकी कोई डाल नहीं होती, जीव ऐसा पक्षी है जिसके पंख नहीं होते, फिर भी वह कब उड़ जाए इसका भरोसा नहीं रहता, और नींद वह मृत्यु है जो बिना समय के आ जाती है। राजकुमारी ने सिर हिलाकर संकेत दिया कि उत्तर सही है। दूसरा प्रश्न फिर उसने पूछा, बताइए, ऐसा कौन तपस्वी है जो सदा तप करता रहता है? कौन है जो प्रतिदिन स्नान करता है? कौन सब रस उगलता है और कौन सब रस को ग्रहण करता है? राजा केतन बोले, सूर्य वह तपस्वी है जो निरंतर तपस्या करता रहता है। ब्राह्मण प्रतिदिन प्रातः काल उठकर स्नान करता है। इंद्रदेव वर्षा के रूप में सब रस बरसाते हैं और धरती माता उस वर्षा को अपने भीतर समेट लेती है। उर्वी ने तीसरा प्रश्न पूछा, ऐसी कौन सी बात है जो कोई स्त्री नहीं कर सकती? ऐसा क्या है जो समुद्र में समा नहीं सकता? क्या है जो अग्नि में नहीं जलता? और क्या है जिसे काल भी नष्ट नहीं कर सकता? राजा केतन ने उत्तर दिया, राजकुमारी, एक स्त्री अपने पुत्र के साथ विवाह नहीं कर सकती। यश ऐसा है जो समुद्र में भी नहीं समा सकता। धर्म ऐसा तत्व है जिसे अग्नि भी जला नहीं सकती, और नाम वह चीज है जिसे काल भी समाप्त नहीं कर सकता। राजा के उत्तर सुनकर उर्वी आश्चर्यचकित भी हुई और प्रसन्न भी। चौथा प्रश्न अब उसने पूछा, ऐसी कौन सी वस्तु है जो बचपन में बहुत लंबी होती है, युवावस्था में छोटी हो जाती है, बुढ़ापे में फिर लंबी हो जाती है और रात में उसका अंत ही नहीं होता? राजा केतन मुस्कुराए और बोले, यह मनुष्य की परछाई है। सुबह के समय वह लंबी होती है, दोपहर में छोटी हो जाती है, शाम को फिर लंबी हो जाती है और रात में अंधकार के कारण उसका कोई अंत दिखाई नहीं देता। उर्वी ने स्वीकार किया कि उत्तर बिल्कुल सही है। पांचवा प्रश्न फिर उसने पूछा, ऐसी कौन सी चीज है जो सदा बदलती रहती है फिर भी स्वयं कभी नहीं बदलती? राजा केतन बोले, वह है परिवर्तन का नियम। संसार में हर वस्तु बदलती रहती है, लेकिन यह सत्य कभी नहीं बदलता कि परिवर्तन ही संसार का अटल नियम है। छठा प्रश्न, उर्वी ने अगला प्रश्न किया, यदि सब कुछ पहले से ही भाग्य में लिखा है तो फिर मनुष्य को कर्म करने की आवश्यकता ही क्या है? राजा केतन ने उत्तर दिया, भाग्य और कर्म दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। भाग्य हमारे पूर्व कर्मों का फल है, लेकिन वर्तमान कर्म हमारे भविष्य को बनाते हैं। यदि किसान यह सोचकर खेत में बीज ना बोए कि जो भाग्य में होगा वही मिलेगा, तो उसे अन्न कैसे प्राप्त होगा? उसे मेहनत करनी ही पड़ेगी। उसी प्रकार कर्म प्रयास है और भाग्य उसका परिणाम। सातवां प्रश्न राजकुमारी ने पूछा, मनुष्य को इस संसार में सबसे बड़ा धोखा कौन देता है? राजा केतन ने उत्तर दिया, मनुष्य को सबसे बड़ा धोखा उसका अपना मन देता है। मन ही उसे मोह, क्रोध, लोभ और भ्रम में डाल देता है। मनुष्य समझता है कि संसार उसे धोखा दे रहा है, जबकि वास्तव में उसका अपना मन ही उसे भ्रमित करता है। आठवां प्रश्न उर्वी ने फिर पूछा, यदि सुख और दुख दोनों ही अस्थायी हैं, तो मनुष्य दुख से इतना भय क्यों करता है और सुख को हमेशा पकड़े रखना क्यों चाहता है? राजा केतन ने शांत स्वर में कहा, क्योंकि मनुष्य अज्ञानता के कारण यह भूल जाता है कि संसार की हर चीज नश्वर है। सुख और दुख दिन और रात की तरह एक दूसरे के पूरक हैं। जो इस सत्य को समझ लेता है वह जीवन के हर उतार चढ़ाव में संतुलित रहता है। राजा केतन के ज्ञान और धैर्य को देखकर राजकुमारी उर्वी अब सचमुच प्रभावित होने लगी थी। राजा केतन ने आगे कहा, मनुष्य सुख को पकड़कर रखना चाहता है और दुख से दूर भागना चाहता है। जब वह सुखी होता है तो उसे लगता है कि संसार उसके नियंत्रण में है। वह यह मान बैठता है कि उसका भाग्य अच्छा है और जो कुछ वह चाहता है वही हो रहा है तथा आगे भी ऐसा ही होता रहेगा। लेकिन यही उसका सबसे बड़ा भ्रम है।
जब दुख आता है तो मनुष्य घबरा जाता है और उसे लगता है कि सब कुछ समाप्त हो गया है, जबकि सत्य यह है कि दुख भी उतना ही अस्थायी है जितना सुख। दोनों समय के साथ बदलते रहते हैं। राजा केतन का उत्तर सुनकर राजकुमारी उर्वी कुछ क्षण सोच में पड़ गई। फिर उसने अपना नवा प्रश्न पूछा, हे राजकुमार, यह संसार वास्तव में सत्य है या केवल एक भ्रम? राजा केतन ने शांत स्वर में उत्तर दिया, राजकुमारी उर्वी, यह संसार अस्थायी है, इसलिए इसे पूर्ण रूप से वास्तविक नहीं कहा जा सकता। जो चीज स्थायी नहीं होती वह अंततः माया ही होती है। उपनिषदों में कहा गया है, ब्रह्मा सत्य है, जगत मिथ्या, अर्थात परम सत्य केवल ब्रह्मा है और यह संसार उसकी माया है। हम जो कुछ देखते और अनुभव करते हैं वह हमारी 5 इंद्रियों तक ही सीमित है। जैसे जब हम स्वप्न देखते हैं तो वह हमें बिल्कुल वास्तविक प्रतीत होता है, लेकिन जागने के बाद समझ आता है कि वह केवल एक सपना था। उसी प्रकार यह संसार भी जागृत अवस्था का एक स्वप्न है। वास्तविक सत्य केवल आत्मा और परमात्मा ही है, जो कभी नष्ट नहीं होते। राजा का उत्तर सुनकर उर्वी और भी प्रभावित हुई। उसने अब 10वां और अंतिम प्रश्न पूछा, यदि आत्मा और परमात्मा ही सच्चे हैं तो मनुष्य को अपने जन्म से पहले और मृत्यु के बाद की कोई स्मृति क्यों नहीं रहती? राजा केतन ने उत्तर दिया, हे राजकुमारी, प्रकृति ने मनुष्य को भूलने का एक वरदान दिया है। इसी कारण वह अपने पिछले जन्मों को याद नहीं रख पाता। यदि मनुष्य को अपने पूर्व जन्मों की सारी बातें याद रहती तो वह उन्हीं सुख दुखों में उलझा रहता और वर्तमान जीवन को सही ढंग से जी नहीं पाता। पुरानी स्मृतियों का मिट जाना ही नए जीवन की शुरुआत है। कभी कभी कुछ महान साधक गहन ध्यान और तपस्या के द्वारा अपने पिछले जन्मों की झलक पा लेते हैं, लेकिन यह बहुत दुर्लभ और कठिन बात है। मृत्यु के बाद आत्मा एक नया शरीर धारण करती है और जीवन की नई यात्रा शुरू करती है। राजा केतन के उत्तर सुनकर राजकुमारी उर्वी अत्यंत प्रसन्न हो गई। उसने अपने आसन से उठकर राजा का सम्मान किया और बोली, राजकुमार, मैं मान गई कि आप वास्तव में अत्यंत बुद्धिमान हैं। आपने मेरे सभी प्रश्नों के सही उत्तर दे दिए, लेकिन अभी मेरी एक शर्त और बाकी है। आपको मुझे चौसर के खेल में भी पराजित करना होगा। राजा केतन मुस्कुराते हुए बोले, राजकुमारी, मैं आपकी इस शर्त को भी पूरा करने का प्रयास करूंगा। इसके बाद दोनों के बीच चौसर का खेल आरंभ हुआ। खेल लंबे समय तक चलता रहा, लेकिन अंत में राजा केतन अपनी बुद्धि और धैर्य से उर्वी को पराजित करने में सफल हो गए। जब राजकुमारी उर्वी ने अपनी हार स्वीकार की तो वह तुरंत अपने पिता महाराज अश्वसेन के पास गई और पूरी घटना उन्हें विस्तार से बता दी। यह सुनकर राजा अश्वसेन अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने मंत्री को भेजकर राजा केतन को दरबार में बुलवाया और बड़े आदर सत्कार के साथ उन्हें अपने पास बैठाया। तब राजा केतन ने विनम्रता से कहा, महाराज, मैंने आपकी पुत्री के सभी प्रश्नों का उत्तर दे दिया है और चौसर के खेल में भी उसे पराजित कर दिया है। अब आप अपनी पुत्री को मेरे साथ विदा कर दीजिए। राजा अश्वसेन बोले, राजन, मैं एक शुभ मुहूर्त देखकर अपनी पुत्री उर्वी का विवाह आपके साथ कर दूंगा और उसे आपके साथ भेज दूंगा। लेकिन राजा केतन ने शांत स्वर में कहा, महाराज, मेरा विवाह राजकुमारी उर्वी से नहीं हो सकता, क्योंकि वह किसी और की अमानत है। राजा अश्वसेन यह सुनकर आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने पूछा, राजन, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आपने उसे किसी और की अमानत कैसे बता दिया? तब राजा केतन बोले, महाराज, आपकी पुत्री ने अनेक राजकुमारों को अपने महल में कैद कर रखा है। जब तक उन राजकुमारों को मुक्त नहीं किया जाता और उनके साथ न्याय नहीं होता, तब तक राजकुमारी को अपना जीवन साथी चुनने का अधिकार भी नहीं होना चाहिए। तब राजा केतन ने आगे कहा, महाराज, जिन राजकुमारों को आपकी पुत्री ने कैद कर रखा है, उनमें से एक राजकुमार किसी तरह वहां से भाग निकलने में सफल हो गया था। वह अपना राज्य और राजपाट छोड़कर जंगलों में भटकता फिर रहा था। संयोग से एक दिन
वह मेरे राज्य में आ पहुंचा। मैंने उसे एक पेड़ के नीचे बैठा रोते हुए देखा। उसकी ऐसी दुखद स्थिति देखकर मैंने उससे उसके दुख का कारण पूछा। तब उस राजकुमार ने आरंभ से लेकर अंत तक अपनी पूरी कहानी मुझे सुनाई। कैसे वह राजकुमारी उर्वी के सौंदर्य के मोह में यहाँ आया, उसकी शर्तों में असफल हुआ और फिर कैद से किसी तरह भागकर भटकता फिर रहा है। उसकी व्यथा सुनकर मैंने उसी समय उससे वचन दिया था कि मैं उसे राजकुमारी उर्वी से अवश्य मिलवाऊंगा और उसका विवाह उसी से करवाने का प्रयास करूंगा। राजा केतन की बात सुनकर महाराज अश्वसेन भावुक हो उठे। उन्होंने कहा, राजन, आप वास्तव में महान हैं। आपने एक अजनबी व्यक्ति के लिए इतना बड़ा कष्ट सहा और यहाँ तक का साहसिक कार्य किया। आज से मेरी पुत्री पर आपका पूरा अधिकार है। आप चाहें तो उसे जिसे भी उचित समझें उसके साथ विवाह करवा सकते हैं। मेरी ओर से वह अब आपकी अमानत है। यह सुनकर राजा केतन ने तुरंत अपने तोते मोतीराम को भेजकर उस राजकुमार को विजयगढ़ बुलवाया। जब वह राजकुमार वहां पहुंचा तो राजा केतन ने विधिपूर्वक उसका विवाह राजकुमारी उर्वी के साथ करवा दिया। विवाह के बाद वह राजकुमार अत्यंत भावुक हो गया। उसने राजा केतन के चरणों में गिरकर कहा, महाराज, आपने मेरे लिए जो किया है उसका ऋण मैं जीवन भर नहीं चुका सकता। आप सचमुच महान और दयालु हैं। इसके बाद राजकुमार और राजकुमारी उर्वी आनंद पूर्वक अपने जीवन में रम गए। राजा केतन ने भी महाराज अश्वसेन से विदा ली और अपने प्रिय तोते मोतीराम के साथ इंद्रावती लौट गए। इस कहानी से हमें एक गहरी सीख मिलती है। इस संसार में मनुष्य को सबसे बड़ा धोखा कोई दूसरा नहीं बल्कि उसका अपना मन देता है। मन ही मनुष्य को मोह, घमंड, लालच और भ्रम में डाल देता है। जब मनुष्य अपने मन के वश में हो जाता है तब वह सही और गलत का अंतर भूल जाता है। राजकुमारी उर्वी को अपने रूप और बुद्धि पर घमंड था, इसलिए उसने कई राजकुमारों को कैद कर लिया। लेकिन अंत में उसे यह समझ में आ गया कि अहंकार और भ्रम मनुष्य को सच्चे मार्ग से भटका देते हैं। वहीं राजा केतन ने अपनी बुद्धिमत्ता, धैर्य और करुणा से यह सिद्ध कर दिया कि सच्चा ज्ञान वही है जो दूसरों के दुख को समझे और उनके साथ न्याय करे। इसलिए कहा गया है, इस संसार में सबसे बड़ा धोखा कोई दूसरा नहीं देता। मनुष्य को सबसे बड़ा धोखा उसका अपना मन ही देता है। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताइए। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।